डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंतर्गत भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल्स है उनका नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल एंड केमिकल, और किस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो एल्कोहल्स है उसका विभेद किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स की। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत ऐसे अल्कोहल जिनमें दो अलग अलग कार्बन पर दो OH समूह उपस्थित हैं, तो इस प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। हमने बात की थी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंदर बे एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त जो एल्कोहल होते हैं उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत जब एल्केन के दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का दो OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए, तो उन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अर्थात दो अलग अलग कार्बन पर जो एल्केन है उसके दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर दो OH समूह उपस्थित हो, तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे हम बात करें एथेन की, तो CH3 इस एथेन में से दोनों CH3 परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसकी जगह दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर OH समूह जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त CH2OH इसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। आप देख रहे हैं दो अलग अलग कार्बन पर दो OH समूह उपस्थित हैं, तो इसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का जो सबसे सरलतम जो मेंबर होता है, जो सदस्य होता है, वो क्या होता है, ग्लाइकॉल होता है। तो इस CH2OH को हम ग्लाइकॉल कहा जाता है। इसी प्रकार से 3 कार्बन युक्त एल्केन है CH3 तो यहाँ पर भी दो अलग अलग कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसकी जगह दो OH समूह जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त CH2OH CH3 प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बनता है। तो ये दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर भी
OH समूह हो सकते हैं या फिर अलग अलग कार्बन परमाणु, जैसे 1 और 3 कार्बन परमाणु के पास में भी OH समूह उपस्थित हो सकते हैं। इस आधार पर इस ग्लाइकोल को अल्फा, बीटा और गामा 1-2 पोजीशन है तो इसको अल्फा ग्लाइकोल कहा जाएगा, 1-3 पोजीशन पर है तो इसको बीटा ग्लाइकोल कहा जाएगा, और 1-4 पोजीशन पर है तो इसको हम गामा ग्लाइकोल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर CH2 OH CH2 CH3 तो CH2 OH, तो इस प्रकार से 1/3 कार्बन परमाणु के साथ में भी OH समूह जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक अल्फा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा गामा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अल्फा डाइहाइड्रिक अल्कोहल इसको हम अल्फा ग्लाइकोल, बीटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल को बीटा ग्लाइकोल, और गामा डाइहाइड्रिक अल्कोहल को गामा ग्लाइकोल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो 1-2 पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम अल्फा ग्लाइकोल कहते हैं। यहाँ पर भी 1-2 पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम अल्फा प्रोपिलीन ग्लाइकोल या अल्फा ग्लाइकोल कहा जाता है। इस प्रकार से 1-2-3 पोजीशन पर OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम बीटा ग्लाइकोल भी कहा जाता है, या बीटा 1,3 प्रोपेन 1,3 डाइऑल भी कहा जाएगा। और गामा के अंदर इस प्रकार से CH2 OH CH2 OH 1-2-3-4 पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसे हम गामा ग्लाइकोल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उसमें 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर भी OH समूह उपस्थित होते हैं तो इसको हम अल्फा ग्लाइकोल या इसको विसिनल ग्लाइकोल भी कहा जाता है। 1-3 पोजीशन पर है तो इसको हम बीटा 1,3 प्रोपेन डाइऑल कहा जाएगा, और 1-4 पोजीशन पर है तो इसको हम ब्यूटेन गामा डाइऑल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो OH समूह है वो 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर 1-2 पोजीशन पर 1-3 पोजीशन पर या फिर 1-4 पोजीशन पर भी उपस्थित हो सकता है। अब हम इसके नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण की, तो इनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए नामकरण की बात करें तो सामान्य पद्धति के अंदर जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उसका नामकरण अल्फा ग्लाइकोल के नामकरण उस एल्कीन के आधार पर होता है जिसका द्विबंध हाइड्रोक्सिलीकरण में भाग लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथिलीन है। इस एथिलीन के दोनों कार्बन परमाणु जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन परमाणु पर CH2 OH समूह जुड़ा हुआ है।
यानी जो डबल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोक्सिलीकरण में भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त जो ग्लाइकोल है इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। तो सामान्य पद्धति के अंदर जो एल्किन होती है उस एल्किन के आधार पर जिसमें जो डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिलीकरण में भाग लेते हैं उसी आधार पर अल्फा ग्लाइकोल है उसका नामकरण किया जाएगा। जैसे एथिलीन से ये ग्लाइकोल प्राप्त हुआ है तो इसको हम एथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। इसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्रोपेलिन है। तो इस प्रोपेलिन में भी यहाँ पर द्विबंध कार्बन पर अगर इस प्रकार से दो OH समूह जुड़े हुए हो तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। इस प्रकार से सामान्य पद्धति के अंदर जो अल्फा ग्लाइकोल होता है उसका नामकरण उस एल्किन के आधार पर करते हैं जिसका द्विबंध हाइड्रोक्सिलीकरण में भाग लेता है। एथिलीन है तो एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा, प्रोपिलीन है तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्यूटिलीन है तो फिर ब्यूटिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। जबकि बीटा और गामा ग्लाइकोल को पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। बीटा और गामा जो ग्लाइकोल है इसको पॉली एथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। बीटा तथा गामा ग्लाइकोल को मैथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। यानी बीटा और गामा जो ग्लाइकोल है इस ग्लाइकोल को हम पॉली मैथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। तो इसका जो नामकरण होता है वो इस प्रकार से किया जाएगा जैसे CH2OH CH2 CH2OH। तो यहाँ आप देख रहे हो 1 और 3 पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये कैसा बीटा ग्लाइकोल है। तो इसके नामकरण को हम इस प्रकार से 3 कार्बन परमाणु हैं तो ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल इस तरह से लिखा जाएगा। तो पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल के रूप में बीटा और गामा जो ग्लाइकोल होते हैं उसका सामान्य पद्धति में नामकरण करते हैं तो पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल के नाम से किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन है तो ट्राइमेथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। इसी प्रकार से CH2OH CH2OH तो ये गामा ग्लाइकोल है। 1 और 4 पोजीशन पर OH समूह जुड़े हुए हैं तो इसको हम टेट्रामेथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। इस प्रकार से बीटा गामा या और भी जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होंगे तो उसको हम इस पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल के आधार पर उसका नामकरण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके IUPAC पद्धति की। तो IUPAC पद्धति के अंदर जब इसका नामकरण किया जाएगा तो जो पैतृक एल्केन है उस पैतृक एल्केन का नाम लिखकर अनुलग्न में डाइऑल वर्ड जोड़ा जाता है। IUPAC पद्धति के अंतर्गत जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण करेंगे तो जो पैतृक
एल्केन है, जो पेरेंटल एल्केन होती है, उसका नाम लिख करके पीछे डाइऑल वर्ड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH2OH, CH2OH, विसिनल ग्लाइकोल या अल्फा जो ग्लाइकोल है, तो सामान्यतः इसको ग्लाइकोल कहा जाता है। और IUPAC में जब इसका नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन युक्त एथेन 1,2 पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 1,2 डाइऑल। इस प्रकार से अनुलग्न के अंदर सफिक्स के अंदर पीछे डाइऑल एल्केन के साथ डाइऑल वर्ड लिखा जाएगा। इसी प्रकार से CH2OH, CHOH, CH3 है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बन युक्त डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, तो इसके नामकरण में 3 कार्बन युक्त, तो प्रोपेन पहले एल्केन का नाम, फिर 1, 2 पोजीशन पर 1, 2 डाइऑल, तो प्रोपेन 1, 2 डाइऑल हो जाएगा। इसी प्रकार से CH2OH, CH2, CH2, CH2OH है, इसके नामकरण में 1, 2, 3 और 4 पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन युक्त है, तो ब्यूटेन 1, 4 डाइऑल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है उसके IUPAC पद्धति के अंतर्गत नामकरण में अनुलग्न के रूप में डाइऑल वर्ड जोड़ करके नाम लिखा जाएगा। अब हम इसके अंतर्गत हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो ओनली फॉर एथेन डाइऑल, या जिसको हम विसिनल डाइऑल या सिंपल इसको ग्लाइकोल कहा जाता है, तो इस ग्लाइकोल के बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण और जो रासायनिक गुण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं हम एथिलीन ग्लाइकोल की। एथिलीन ग्लाइकोल या इसे विसिनल ग्लाइकोल भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, तो इसे हम एथिलीन ग्लाइकोल या विसिनल ग्लाइकोल कहा जाता है। IUPAC के अंतर्गत इसका जो नामकरण है इसे एथेन 1, 2 डाइऑल कहा जाएगा, या एथिलीन ग्लाइकोल, या सिंपल इसका नाम ग्लाइकोल भी है। तो एग्जाम में फॉर्मूला न देकर के इस प्रकार से नाम से भी कोई रिएक्शन से वो पूछी जा सकती है कि निम्न में जो ग्लाइकोल इसकी विक्रिया करवाते तो बताइए क्या उत्पाद बनता है। तो इसके लिए आपको इसका केमिकल फॉर्मूला है ग्लाइकोल का वो ध्यान होना चाहिए कि 2 निकटवर्ती अलग अलग कार्बन परमाणु पर OH समूह उपस्थित होते हैं, तो इससे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल को ग्लाइकोल कहा जाता है। अब देखिए इसके बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करें तो फर्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड। हैलाइड का जल अपघटन से, जैसे CH2 Cl, CH2 Cl 1, 2 डाइक्लोरोएथेन है, इसका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2 जल अपघटन करवाते हैं तो एथेन डाइऑल ग्लाइकोल प्राप्त होता है, प्लस NaCl प्लस CO2 मुक्त होती है। तो यहाँ से 2 सोडियम आयन क्लोरीन के साथ में सोडियम क्लोराइड और 2 OH समूह दोनों कार्बन के साथ में जुड़ करके ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करेंगे, प्लस एक अणु यहाँ से CO2 का
रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलाइड का हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एथिलीन ग्लाइकॉल या फिर एथेन 1,2 डाइऑल का संश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ मेथड है जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।